एक खूबसूरत लड़की हर दिन विला में रहने वाले एक अमीर आदमी की जासूसी करती थी और उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड करती थी। ये जानने पर कि अमीर आदमी को वाइन संग्रह करना पसंद है, उसने उस सुपरमार्केट में एक मुलाकात की योजना बनाई जहां वो अक्सर जाता था, ये दिखावा करते हुए कि वो वाइन चुनने में परेशान है। दयालु अमीर आदमी ने तुरंत सटीक सलाह दी और उसकी युवा और आकर्षक सुंदरता ने अमीर आदमी का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित किया, जिसने स्वेच्छा से उसके साथ नाम का आदान प्रदान किया। अमीर आदमी ने लड़की के जाने की पीठ को दुख के साथ देखा और आगे संपर्क न होने पर पछतावा किया। लेकिन सुपरमार्केट के गेट पर वो फिर से हिलती हुई कैली से मिला, जो डर के मारे कांप रही थी। उसने गुस्से में बताया कि उसकी राइड शेयरिंग कैब रद्द कर दी गई है। अमीर आदमी ने तुरंत उसे अपनी कार में लिफ्ट लेने के लिए आमंत्रित किया। कैली के किराए के अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद उसने अपने पागल रूममेट के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। उसने आज ही अपने रूममेट से जोरदार झगड़ा किया था और इस समय वो सचमुच वापस नहीं जाना चाहती थी। अमीर आदमी ने मौके का फायदा उठाते हुए कैली को अपने घर में एक ड्रिंक के लिए आमंत्रित किया और कहा कि वो रूममेट के साथ जाने के बाद उसे वापस छोड़ देगा। कैली खुद को बहुत आसान नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने अमीर आदमी के प्रस्ताव को मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसे कभी न कभी सामना करना ही पड़ेगा। वो सब कुछ छोड़कर कार से बाहर निकल कर जाने लगी। लेकिन अपार्टमेंट के अंदर रूममेट का शोर सुनकर कैली अंदर जाने में देर कर रही थी। ये देखकर अमीर आदमी ने तुरंत कार वापस घुमा ली और फिर से उसे आमंत्रित किया। कैली आखिरकार कार में बैठ गई और उस आलीशान विला में आ गई जिसकी वो इतने लंबे समय से जासूसी कर रही थी। कुछ गिलास वाइन पीने के बाद उन्होंने एक दूसरे को और गहराई से जानना शुरू कर दिया। अमीर आदमी ने विरासत में मिली संपत्ति के बाद अपनी कंपनी शुरू की थी, जिसे बाद में गूगल ने ऊंची कीमत पर खरीद लिया, इसलिए उसने कम उम्र में ही अर्धसेवानिवृत्त जीवन में कदम रख दिया था। कैली कभी एक रैंप मॉडल थी, लेकिन उसे फैशन का प्रदर्शन बनने से नफरत थी और वो अपना खुद का करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली, इसलिए उसे पास के बार में वेटर के रूप में अंशकालिक काम करना पड़ा। ये देखकर कि कैली ने पर्याप्त नहीं पिया था, अमीर आदमी ने तुरंत उसे अपने संग्रह की महंगी वाइन का स्वाद लेने के लिए आमंत्रित किया। शराब के प्रभाव से दोनों करीब आते गए, लेकिन कैली ने अचानक कहा कि उसे वापस जाना चाहिए। जिस अमीर आदमी की इच्छाएं जाग उठी थी, उसने स्वेच्छा से उसे रात रुकने का प्रस्ताव दिया और यही वो परिणाम था जिसका कैली इंतजार कर रही थी। अगली सुबह जब वो उठा तो कैली जा चुकी थी, लेकिन मीठा स्वाद चखने वाला अमीर आदमी युवा और आकर्षक कैली के बारे में सोचने लगा। रात को बार के खुलते ही वो बेसब्री से कैली को खोजने के लिए आ गया। कैली ने भी अमीर आदमी के आने पर बहुत आश्चर्य दिखाया। काम खत्म होने के बाद कैली ने स्वेच्छा से अपने अतीत के बारे में बात की। वो बचपन से ही अलग अलग पालक घरों में घूमती रही थी। उसका बचपन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, जिससे अमीर आदमी की रक्षा करने की इच्छा और भी बढ़ गई। जब दोनों कार लेने के लिए घर जा रहे थे तो उनकी मुलाकात गलती से एक कार चोर से हो गई। अमीर आदमी ने उसे तुरंत जाने की चेतावनी दी, लेकिन कार चोर ने जानबूझकर कैली को छेड़ा। कैली ने सीधे उस पर शराब की बोतल फेंक दी। गुस्साए कार चोर ने उन दोनों पर हमला करने के लिए दौड़ा और कैली के सामने खड़े अमीर आदमी का पैर टूट गया। अस्पताल से विला लौटने के बाद कैली स्वाभाविक रूप से अमीर आदमी की देखभाल करने वाली बन गई। उसने अपने सामान पैक करने के बहाने विला के मुख्य द्वार का पासवर्ड निकलवा लिया। लेकिन जब कैली अपने किराए के अपार्टमेंट में लौटी तो रूममेट को पहले ही उसका रहस्य पता चल चुका था और उसने अपनी डायरी का उपयोग करके कैली को अपनी योजना बताने के लिए मजबूर किया। चीजों को खराब होने से रोकने के लिए कैली को पहले अपने रूममेट को शांत करना पड़ा और फिर वो विला में चली गई। अमीर आदमी की देखभाल करने लगी। सोने से पहले उसने उसे एक नींद की गोली दी और अमीर आदमी के बेहोश होने का फायदा उठाकर उसने उसके फोन को अनलॉक कर दिया, जिसका उपयोग वो विला की सुरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए करता था। अगले दिन मकान मालिक किराए के लिए अपार्टमेंट में गया, लेकिन उसने देखा कि रूममेट बाथरूम पड़ा था। पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली, कैली के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और उन्होंने अनुमान लगाया कि उसने एक नकली नाम का इस्तेमाल किया था। जब अमीर आदमी उठा तो उसने देखा कि उसका फोन गायब है और घर की स्मार्ट प्रणाली बंद थी और टीवी पर रूममेट की मौत की खबर चल रही थी। तभी फ्राइड चिकन खरीदने बाहर गई कैली वापस आई। अमीर आदमी ने उसे रूममेट की मौत के बारे में बताया, लेकिन कैली असामान्य रूप से शांत दिखी। अमीर आदमी ने उसे जल्द से जल्द पुलिस से संपर्क करने के लिए कहा, लेकिन कैली ने अचानक कहा कि वो इतनी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेगी क्योंकि उसने ही रूममेट था। और फिर कैली ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने अमीर आदमी को बताया कि उसने रूममेट से संपर्क सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो उस अपार्टमेंट से अमीर आदमी की गतिविधियों पर नजर रख सके। पिछले 2 महीनों में उसने अमीर आदमी के खाने, सोने और खरीदारी के लिए बाहर जाने का सटीक समय एकत्र किया था। उनकी कथित मुलाकातें सब पहले से योजनाबद्ध थी। खतरे को भांपते हुए अमीर आदमी ने तुरंत कैली को अपने घर से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन वो अभी भी मुस्कुरा रही थी और उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। अमीर आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। विला को नियंत्रित करने वाला फोन कैली ने पहले ही चुरा लिया था। अमीर आदमी वापस मुड़कर फोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन कैली उसे बिजली का झटका देकर बेहोश कर देती है। जब वो उठा तो वो व्हीलचेयर से बंधा हुआ था। कैली ने अमीर आदमी से उसका खाता और पासवर्ड सौंपने के लिए कहा। उसने तुरंत कैली को गालियां देना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कैली ने उसे व्हीलचेयर सहित धक्का दे दिया। जमीन पर गिरने के बाद भी अमीर आदमी गालियों से भरा हुआ था और सहयोग करने को तैयार नहीं था और कैली इसके लिए पहले से ही तैयार थी। उसने सीधे अमीर आदमी की बड़ी जांघ में एक ड्रिल दी। कुछ ही देर बाद कैली ने सफलतापूर्वक अमीर आदमी के खाते से सारा पैसा निकाल लिया, लेकिन उसका इरादा उसे छोड़ने का नहीं था। वो अमीर आदमी के नाम के सभी शेयर खुद को हस्तांतरित करने की योजना बना रही थी। इसके लिए अमीर आदमी को व्यक्तिगत रूप से ब्रोकर से संपर्क करना होगा, इसलिए उसे पहले उसे खोलना पड़ा ताकि ब्रोकर को यह पता न चले कि अमीर आदमी का अपहरण कर लिया गया है। तभी अपार्टमेंट का मकान मालिक सफाई करते समय गलती से बेडरूम में दूरबीन देखता है और उस कोण से वो गलती से इस दृश्य को देखता है। कैली ने जैसे ही उसका एक हाथ खोला, अमीर आदमी ने उसका गला पकड़ लिया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। संघर्ष के दौरान कैली को एक कैंची मिली और उसने उसे अमीर आदमी के कंधे में जोर से घुसा दिया। उसे मजबूर करने के लिए कैली ने अमीर आदमी की बेटी का वीडियो निकाला और अपनी बेटी की जान से धमकी दी। अमीर आदमी को कैली की मांग माननी पड़ी और उसने अपने परिवार को छोड़ने की विनती की। योजना सफल होने के बाद कैली ने विला से सभी इंटरनेट तार काट दिए और
और फिर अपने साथी को बुलाया जो वही कार चोर था जिसने अमीर आदमी का पैर तोड़ा था। वे अमीर आदमी के घर से सभी कलाकृतियां, वाइन और फर्नीचर खाली करने वाले थे। उसके बाद कैली ने कार चलाकर विला छोड़ दिया और सड़क के किनारे छिपा हुआ मकान मालिक अचानक बाहर निकल आया। विला में आने के बाद मकान मालिक ने एक खिड़की तोड़कर घर में घुस गया, लेकिन कैली को तुरंत अलर्ट मिल गया। उसने तुरंत गाड़ी घुमाई और विला की ओर लौटी। अंदर आने के बाद मकान मालिक ने अमीर आदमी को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मौके का फायदा उठाकर अमीर आदमी से उसे $10 लाख देने के लिए कहा। लेकिन कैली ने घर को पहले ही लूट लिया था, इसलिए अमीर आदमी को मकान मालिक को दीवार पर लगी पिकासो की पेंटिंग लेने के लिए कहना पड़ा। जब उसने सुना कि पेंटिंग की कीमत $6 मिलियन है, तभी मकान मालिक उसे खोलने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जैसे ही वो आधा खोला, कैली आ गई। मकान मालिक तुरंत अमीर आदमी को छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा कैली ने बंद कर दिया था। मकान मालिक ने खाने के चाकू से कैली को धमकाने की भी कोशिश की, लेकिन कैली ने पहले ही एक समुराई तलवार तैयार कर रखी थी। मकान मालिक ने वादा किया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा और बस अपने हाथ में पेंटिंग लेकर जाना चाहता था, लेकिन कैली का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। बेचारा मकान मालिक एक बंद गैरेज में भाग गया, जहां कैली ने उसे तुरंत पकड़ लिया। अमीर आदमी अपने आधे खुले हुए टेप से खुद को छुड़ाता है और आखिरकार विला से भाग जाता है, लेकिन बाहर की कार कैली द्वारा बंद कर दी गई थी। इस समय भागने का कोई रास्ता न होने पर मकान मालिक अभी भी संघर्ष करना चाहता था, लेकिन वो कैली का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सका और पहले ही दौर में उसकी गर्दन। अमीर आदमी ने मौके का फायदा उठाकर स्नोमोबाइल पर सवार होकर भाग गया, लेकिन घबराहट में उसने एक पत्थर पर जोर दिया और सड़क के बीच में गिर गया और एक गुजरती हुई कार से टकराने से बाल बाल बचा। बचाए जाने के बाद उसने तुरंत आदमी से पुलिस को बुलाने में मदद करने का अनुरोध किया। आदमी ने फोन डायल किया और उसे खुद स्थिति बताने के लिए कहा। जैसे ही वो अपनी कहानी समझा रहा था, उसने देखा कि कार विला की ओर वापस आ गई थी और फोन का जवाब देने वाला कोई और नहीं बल्कि दरवाजे पर खड़ी कैली थी। इसके बाद अमीर आदमी को पीट कर बेहोश कर दिया गया। पता चला कि वो आदमी कैली का सौतेला पिता था और इस डकैती का मास्टरमाइंड था। इस बार वे अमीर आदमी को निशाना बना रहे थे। कंपनी बेचने के बाद उसे मिले लाखों डॉलर के धारक बांड, लेकिन बैंक वॉल्ट में प्रवेश करने के लिए फिंगरप्रिंट पहचान की आवश्यकता थी। कैली ने अचानक अमीर आदमी का और आदमी ने सीधे उसका अंगूठा। अगले दिन अमीर आदमी की पूर्व पत्नी अपनी बेटी के साथ तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने आई। जैसे ही वो दरवाजे में घुसी, पूर्व पत्नी ने कुछ गड़बड़ महसूस किया और अपनी बेटी को वापस बुलाना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कैली ने लड़की को पहले ही अपनी बाहों में पकड़ लिया था और जल्द ही माँ और बेटी को भी अलमारी में बंद कर दिया गया, जहाँ वे अमीर आदमी के साथ बंद थे जो घावों से भरा हुआ था। आदमी ने अमीर आदमी का अंगूठा अपने हाथ पर लगाया और घायल होने का नाटक करते हुए बैंक में आया और वॉल्ट में प्रवेश करना चाहता था बांड निकालने के लिए, लेकिन फिंगरप्रिंट सत्यापन लगातार विफल हो गया। जैसे ही सुरक्षा गार्ड पुलिस को बुलाने वाले थे, फिंगरप्रिंट आखिरकार मान्य हो गया और अलमारी में फंसा अमीर आदमी अचानक दीवार पर एक वेंटिलेशन छेद देखता है। उसने अपनी छोटी बेटी को बाहर रेंगने, विला का दरवाजा खोलने और फिर उन्हें बचाने के लिए कहा और तिजोरी पाने वाले कैली और आदमी को पता चला कि अंदर कोई बांड नहीं था। पता चला कि असली बांड पूर्व पत्नी द्वारा स्थानांतरित कर दिए गए थे, जिसका मतलब था कि निराश दोनों जल्द ही वापस आ जाएंगे। लड़की ने जैसे ही विला का दरवाजा खोला, कैली और वे लोग पहले ही वापस आ चुके थे, लेकिन अमीर आदमी का परिवार अभी भी अलमारी से भाग गया था। जब आदमी उन्हें ढूंढ रहा था तो अलमारी में छिपे अमीर आदमी ने उस पर हमला किया, लेकिन अमीर आदमी बहुत बुरी तरह घायल था और उसके पास आदमी से लड़ने की ताकत नहीं थी और आदमी ने उसे तुरंत नीचे गिरा दिया। आई हुई कैली अभी भी उससे बांड के ठिकाने के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन गुस्साए आदमी ने कैली को गोली मारने के लिए कहा, लेकिन कैली ने हिचकिचाहट दिखाई। आदमी ने कैली को गाली देना शुरू कर दिया और उसे अमीर आदमी को मारने के लिए मजबूर किया, लेकिन कैली ने मुड़कर आदमी को। कैली के सदमे में होने का फायदा उठाकर अमीर आदमी ने दरांती उठाई और उस पर हमला किया और विला को नियंत्रित करने वाला फोन वापस ले लिया। फोन का इस्तेमाल करके पुलिस को बुलाने के बाद अमीर आदमी ने तुरंत घर की सभी लाइटें बंद कर दी और लगातार रोशनी और आवाज करके कैली की बंदूक की सभी गोलियां चलवा दी।